सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। यदि आपके घर परिवार भीषण बाधाओं से जूझ रहे हैं, जैसे बहुत ही जबरदस्त रोग व्याधि बाधाएं, या आपके घर परिवार में कोई युवा बच्चा है जो सफल नहीं हो पा रहा है, आपके घर में बिजनेस व्यापार है उसमें लगातार घाटे लग रहे हैं, आपके घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े का माहौल, कलह का वातावरण बना रहता है, या घर परिवार में आय का स्रोत एकदम से डाउन चल रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कहीं भी कार्य करने जाता है लगातार असफल हो रहा है, उसको असफलताएं मिल रही है। बहुत ही अच्छा आप कोई कार्य कर रहे हो लेकिन उसमें भी आपको असफलता मिल रही है। ऐसे समयों में आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि भीषण बाधाएं जब आपके घर में आती हैं तो किस प्रकार का सिम्टम आपको प्राप्त होता है, पहले तो ये जान लें। देखिए, जब भीषण बाधाएं आती हैं तो होता क्या है, आपका बना बनाया कार्य बिगड़ने लगता है, आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल बढ़ जाता है, आपके जो पैसे संचित है वह रोग दोष कलेश विकार में जाते हैं, लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी में जाते हैं। ये सब अगर आपके घर में ऐसा सिम्टम प्राप्त हो तो समझ लीजिए आपके घर में ग्रह बाधाएं प्रबल रूप से आपके ऊपर सवार हो चुके हैं, आपका दुर्भाग्य चल रहा है। तो ऐसे समयों में आपको किसका सानिध्य पकड़ना चाहिए? साईं का। और साईं इस कलयुग के एक ऐसे महान सद्गुरु हैं जिनके नाम लेने मात्र से आपके जीवन के समस्त भवबाधाएं अपने आप किनारा कर लेती हैं, दूर हट जाती हैं। और एक चीज़ और बता दें, जब आपके घर में नकारात्मक एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है तो ऐसे सिम्टम आपको प्राप्त होते हैं। लेकिन जब सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह आप बढ़ा देते हैं, किसी ऐसे गुरुबिंद का नाम जप करते हैं, तो होता क्या है कि आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जाएं जब बढ़ती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा अपने आप आपका राह छोड़ देती है और आपको सफलता अपने आप प्राप्त होने लगती है। छोटे से एफर्ट में आपको 100 गुना सफलता मिलती है। नहीं तो होता क्या है कि 99% आप मेहनत करते हो, 1% जो निगेटिव एनर्जी है वो क्या करती है, आपकी 99% मेहनत को जीरो कर देती है। तो आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं। और आज सबसे पहले तो एक खुशखबरी हम सुनाना चाहते हैं। हमारे एक ऐसे बंधु बांधव जो रहने वाले जो हैं तो पश्चिम बंगाल के, लेकिन इस समय वह रह रहे उड़ीसा में। उनके बेटे के लिए मैंने हवन किया था काफ़ी समय पहले, और उनका बेटा बहुत ही अच्छे संस्थान से MBA किया हुआ था, बहुत ही अच्छा मेटोरियस स्कॉलर था, लेकिन वह अच्छे कंपनी में कहीं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा था, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। आज प्रभु की कृपा से उनको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिला और उनको बहुत अच्छा पैकेज मिला। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों से कहते हैं कि अगर यज्ञ याजन हवन पूजन आप कराना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। मैसेज करिए, कॉल करिए, जो भी हमारे लायक है हम आपको सजेशन देंगे, बताएंगे कैसे क्या होता है। वो भी जो अगर आप यज्ञ याजन कराएंगे तो वो भी आपके लिए होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए हम लोग जुड़ते हैं। पहले जानते हैं कि कैसे अपने घरों में हम उपाय छोटे छोटे करें जिससे इन चीज़ों से निजात पाएं। और जब आपको बड़ी बाधाएं आती हैं तो यज्ञ याजन जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले आप घर में कैसे इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। देखिए, जब आपको ऐसे सिम्टम मिल रहे हैं कि आपके घर परिवार में लोग असफल हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल चल रहा है और आपको ऐसी नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो करना क्या चाहिए? देखिए, गुरुवार के दिन बाबा का दिन है, गुरुवार गुरु का दिन होता है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का दिन होता है। आपको करना क्या है? आपको करना है सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होइए, नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए और कोशिश करिए पीला वस्त्र पहन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लीजिए और पीले आसन पर साईं बाबा को स्थापित करिए और एक घी का दीप लीजिए और 5 लौंग ले लीजिए और उसके बाद एक धूप बत्ती, एक लोटा जल ले लीजिए। अब आपको करना क्या है?
एक नारियल ले लेना है। कोशिश करिए नारियल एक दिन पहले आप ले लीजिए। नारियल ऐसा लीजिएगा जो मंदिरों में चढ़ता है, वो नारियल जटा वाला, उसमें हिला के देखिएगा उसमें जल रहता है, तो ऐसा जागृत नारियल आपको लेना है। अब करना क्या है, आप संकल्प के लिए क्या करेंगे, जिस उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हैं तो कुछ आप बाबा के लिए दक्षिणा ले लें। 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, अपने समर्थ के अनुसार जितना आप ले सकें तो वो ले लीजिए। नारियल को हाथ में ले लीजिए। अब आप पैसा रख लिया, नारियल को ले लिया, और नारियल पर क्या करिएगा, पीला जो है वो जो चंदन होता है या हल्दी होगा, उसको एक स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा। हाथ में पैसा और नारियल लेकर के बोलिए प्रभु के सामने, साईं बाबा के सामने, कि प्रभु हमारे घर का रोग दोष कलेश विकार दूर करिए। हमारे जो युवा बच्चे बच्चियां जो सफल ना हो रहे हो उनका भी नाम बोल लीजिए, और जो भी आपका मांगना है बाबा से वह सब संकल्प आप बोल करके बाबा के श्री चरणों में इस नारियल को आप चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित कर देंगे, और उसके बाद लोटे का जल जो है चारों तरफ आप छिड़क लेंगे। संकल्प बोल लिया, लोटे का जल छिड़क लिया। अब आप एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र अगर आपको साईं बाबा को कोई इजी से इजी मंत्र करना है तो ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, या आपको अगर साईं गायत्री महामंत्र करना है तो ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला करना है, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम आपको कई मंत्र इसमें बता रहे हैं। जो मंत्र आप इसको करेंगे, लेकिन जो इस संकल्प के लिए मंत्र करना है वो मंत्र कौन सा है, आप ध्यान दीजिएगा। इस मंत्र को ओम सर्व मंगल कराय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो साईं बाबा के 108 नामावली में से है। इस मंत्र को करने से आपको समस्त प्रकार के मंगल होते हैं, समस्त अमंगल घर से दूर हो जाते हैं। तो इस उपाय को आपको करना है। अब आपको करना क्या, देखिए ये उपाय कितने दिन करना है, बहुत सारे लोग पूछेंगे। तो ये उपाय कम से कम 7 गुरुवार करना है, और 7 गुरुवार एक नारियल जो आपने लिया है वो रखा रहेगा, बार बार नारियल आपको नहीं लेना है। जो नारियल अभी आपने लिया, ये 7 गुरुवार, चाहे नारियल खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको इससे कुछ नहीं, इस नारियल को अपने पूजा स्थान पर रहने दीजिए 7 गुरुवार तक। उसके बाद लास्ट गुरुवार जो आएगा उस दिन पूजा करने के बाद इस नारियल को और जो पैसा आपने लिया है, इस पैसे को ले जाकर के किसी साईं मंदिर में दान कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, गरीबों को केला, पीला फल का वितरण करिए। पीला वस्त्र अगर आपके क्षमता है तो पीले वस्त्र का दान करिए। और साईं गुरुवार के दिन साईं बाबा के निमित्त भोग लगा करके खिचड़ी का दान जरूर करें। इससे क्या होता है, देखिए कोई भी पूजा पाठ करते हैं साईं बाबा का और गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं तो बाबा की कृपा निश्चित आपके ऊपर बनती है और आपके समस्त अमंगल मंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे साईं परिवार ऐसा पूछते हैं कि गुरुजी हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारा मनोकामना नहीं सिद्ध हो रहा है, ये पूजा कर रहे हैं नहीं सिद्ध हो रहा है। देखिए बाबा की पूजा अगर आप करते हैं तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ करिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सबरी के साथ बाबा की पूजा करता है 100% परिणाम आपको प्राप्त होता है। क्योंकि बाबा का जो 11 वचन है, बाबा ने स्वयं कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा के निमित्त जब सात्विक भावना के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ आप बैठते हैं तो निश्चित रूप को आपको अनुभूति होती है। जब आपका कार्य बनने लगता है तो आपको खुद ही अनुभव होता है कि बाबा ने मेरा कल्याण कर दिया। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भीषण बाधा है तो यज्ञ आयोजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग वीडियो को जो है खूब लाइक करिए और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर भी जुड़िए, जिससे हम सभी लोग सदैव के लिए परिवार बने रहे और जो भी हमारे विचार हैं वह आप तक पहुँचे और आपके कमेंट हमारे तक आते हैं तो जो भी आप चाहते हैं वो हम जवाब देते रहते हैं और इंस्टाग्राम पर आते हैं तो बात होती रहती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।